प्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 26 अपठित बोध पढ़ेंगे। अपठित का अर्थ होता है जिसे पढ़ा ना गया हो, उसका बोध करना यानी ज्ञान करना। किसी भी ये जो अपठित जो होता है ये किसी भी कहानी का या फिर किसी भी लेख का कोई एक अंश होता है जिसे जो छात्र होते हैं या जो विद्यार्थी होते हैं उसने अपनी पाठ्य पुस्तक में पहले कभी नहीं पढ़ा होता। ठीक है, वो उसकी पाठ्य पुस्तक में नहीं होता। ये किसी कहानी या लेख का एक अंश होता है। जो कहानी या लेख का अंश होता है उसे हम गद्यांश कहते हैं, और जो कविता का जो अंश होता है कविता का उसे हम पद्यांश या काव्यांश कहते हैं। बच्चों, तुमने पिछली कक्षाओं में अपठित बोध पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना सीखा। अब निम्नलिखित अंशों को पढ़िए और उनके साथ दिए गए प्रश्नोत्तर समझिए। ठीक है, कक्षा 4 में आपने देखा था कि अपठित बोध जिसके क्या होता है कि एक पूरा गद्यांश दिया होता है जिसके अंदर से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी कहानी का वो अंश होता है और वो जो होता है गद्यांश उसे हम अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके हम सही उत्तर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपठित बोध। मैं आपको दोबारा आपको ये सही से समझ आ जाए इसलिए मैं कक्षा 4 की इस पुस्तक में से आपको समझा देती हूँ कि जो जैसा कि इसमें बताया था मैंने कि जो कहानी या लेख का अंश होता है वो गद्यांश कहलाता है। कविता या पद्य का जो अंश होता है वो पद्यांश या काव्यांश कहलाता है, जिसमें से कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिनके हमें उत्तर लिखने होते हैं। अब उत्तर लिखते समय हम किन किन बातों का ध्यान देते हैं कि दिए गए अंश को 2-3 बार पढ़िए। ठीक है, जो अंश हमें दिया जाता है चाहे वो गद्यांश हो पद्यांश हो, उसे हमें 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हमें वो अच्छे से कथा हमें जो है वो याद हो जाए, ताकि हम उसके प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से दे सकें। कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जो भी कठिन शब्द हो उसका अर्थ हमें समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें उसका अर्थ समझ में आ जाए और हम अपने उत्तर को और भी अच्छे से दे पाएं। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर समझकर दीजिए। ठीक है, हमें ध्यान देना होता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है ताकि हम उत्तर भी सही से दे पाएं, और उत्तर देते टाइम भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हम उत्तर दे रहे हैं क्या वो प्रश्न के जिस प्रश्न में जो पूछा गया उसका सटीक उत्तर है कि नहीं, मतलब वो सही है या नहीं। यदि प्रश्न के साथ विकल्प दिए गए हो तो विकल्प को भी 2 से 3 बार ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ प्रश्नों के साथ हमें जो सही उत्तर होता है वो 4 विकल्प दिए जाते हैं जिनमें से एक सही उत्तर होता है, तो हमें उनको पहले चारों को अच्छे से पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उनके बाद जो उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं हम उनको चारों को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हमारा जो सही उत्तर होगा उसको हम ऐसे टिक करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में उसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम उत्तरों का जो उत्तर होते हैं उनको हम लिखने के समय इन बातों का ध्यान देते हैं। तो चलिए अब मैं आपकी पुस्तक में से, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से एक उदाहरण के तौर पे ये जो एक इन्होंने दिया हुआ है गद्यांश सलाहकार, इन्होंने शीर्षक दिया है। कई बार क्या होता है कि हमें खाली गद्यांश दिया जाता है जिसमें हमें शीर्षक स्वयं बनाना होता है, इसमें इन्होंने स्वयं से शीर्षक दिया हुआ है सलाहकार। तो चलिए पढ़ते हैं। राजा को अपने लिए एक सलाहकार चाहिए था। बहुत से उम्मीदवार आए परंतु उनमें से 3 को चुना गया। राजा को उनमें से एक को चुनना था। राजा ने उनसे प्रश्न पूछा, अगर हमारी पगड़ियों में आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? पहले ने कहा, आप जहां पनाह है इसलिए मैं पहले आपको आग से बचाने की कोशिश करूंगा। दूसरे ने कहा, पहले मैं अपनी पगड़ी उतारूंगा और फिर आपको बचाऊंगा। तीसरे ने कहा, मैं आपकी और अपनी पगड़ी हटाने की कोशिश करूंगा। राजा ने तीसरे का चुनाव कर लिया। राजा की सोच थी कि जो सिर्फ दूसरों को बचाने की बात कर रहा हो वह या तो अव्यवहारिक है या परोपकार का ढोंग कर रहा है। ठीक है, जो सिर्फ अपनी बात कर रहा है वह स्वार्थी है, और जो अपने साथ ही दूसरे के बारे में भी सोच रहा हो वही सच्चा इंसान है। ठीक है, तो इसमें एक हमें सीख मिलती है कि हमें केवल सिर्फ दूसरों के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। ऐसा क्या होता है, इससे लगता है कि हम दूसरे के भले के एक हम ढोंग कर रहे हैं, और अगर हम अपने लिए सोचेंगे तो वो एक स्वार्थीपन होगा। वहीं हमें अपने और दूसरे दोनों की ही स्वयं एक साथ सहायता करने की राह निकालनी चाहिए, तो वही एक सच्चा इंसान होगा। तो ये एक प्रकार का कहानी का अंश है। इसमें देखो प्रश्न किस तरह से बन रहा है। राजा किसकी तलाश में था? तो यहाँ पे हमें कहानी हमने जो पढ़ी थी उसमें हमें पता चल गया था राजा को अपने एक सलाहकार की आवश्यकता थी, तो हम कह सकते हैं राजा किसकी तलाश में था? राजा एक सलाहकार की तलाश में था। राजा ने उम्मीदवारों से क्या प्रश्न पूछा? राजा ने उम्मीदवारों से पूछा कि अगर हमारी पगड़ी में आग लग जाए तो वो क्या करेंगे? पहले उम्मीदवार ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि आप जहां पनाह है इसलिए मैं आपकी पगड़ी
पगड़ी हटा करके आपको आग से बचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें उत्तर बना करके देने होते हैं। कई बार होता है कि गद्यांश में पूरी पूरी पंक्ति बहुत अच्छा उत्तर होती है, तो हम उसी को जैसे कि तैसा हम लिख देते हैं। नहीं तो कई बार हम अपनी पंक्तियों में थोड़ा बहुत फेर बदल करके सटीक उत्तर या सही उत्तर बनाने की कोशिश करके हम अच्छा उत्तर बनाकर लिख सकते हैं। ऐसा उत्तर जो सामने वाले को यानी जो अध्यापक है या जो आपके उत्तर को पढ़ रहा है उसे प्रभावित कर सके, तो इस प्रकार का उत्तर हमें देना होता है। अब कई जगहों पे क्या होता है, इस प्रकार 4 विकल्प दे दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे चीन के सम्राट मकफू को क्या बताया गया, तो यहाँ पे चीन के सम्राट मकफू को बताया गया कि उनके विरोधियों ने विद्रोह कर दिया है। ठीक है, तो ये पहली ही लाइन है। पहली ही लाइन में से पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो क्या बताया गया था कि विरोधियों ने विद्रोह कर दिया है। ठीक है, विरोधियों ने विद्रोह कर दिया है। ठीक है, पूरी की पूरी लाइन है और यहाँ पे हमें मिल गए, देखो वे युद्ध जीत गए, वे युद्ध हार गए, विरोधियों ने समर्पण कर दिया। तो ये अलग अलग तरह के दिए जाते हैं, जिनमें से 3 गलत होते हैं और 1 सही होता है, तो हमें सही का चुनाव करना होता है। और साथ ही हम ये पूरी की पूरी ऐसे की ऐसी ही लाइन उत्तर आगे ऐसे उत्तर लिख करके और फिर हम इसे पूरा का पूरा ऐसा ही लिख देंगे। तो ये होता है अपठित गद्यांश और अपठित गद्यांश को करने का तरीका। ठीक है, कि प्रश्नों का उत्तर हम किस प्रकार देंगे और अगर हमें विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं तो हम किस प्रकार करेंगे। तो मैंने आपको आज अपठित बोध के बारे में अच्छे से समझा दिया है। आप पहले भी इसे कर चुके हैं, तो आप आधे से ज्यादा तो आप पहले से ही जानते हैं कि अपठित बोध क्या है और किस तरह करा जाता है। फिर भी मैंने आपको इसे अच्छे से समझा दिया है। अगर अभी भी आपको इसे करने में कोई परेशानी या कठिनाई है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।